थी, जिसके कारण जंगल के सारे फल, अनाज और पानी खत्म हो चुके थे। छोटे छोटे पक्षी और उनके बच्चे भोजन की बूंद बूंद और दाने दाने को तरस रहे थे। हे भगवान, अब क्या होगा? आज तीसरा दिन है और मेरे बच्चों को खाने के लिए एक दाना तक नहीं मिला। वे घर पर भूख से तड़प रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे? हाँ रानू बहन, मेरी हालत भी कुछ अलग नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चे भी सुबह से खाली पेट बैठे हैं। मैंने पूरे जंगल का चक्कर काट लिया, लेकिन कहीं भी अनाज का एक दाना नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें और कहाँ जाएं। तोते भैया, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलो हम जंगल के दूसरे कोने में चलकर देखते हैं। शायद वहाँ भगवान हमारी मदद कर दे और हमें कुछ खाने को मिल जाए। दोनों पक्षी भारी मन और थके हुए पंखों के साथ भोजन की तलाश में आगे उड़ जाते हैं। उसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी भी खाने की तलाश में उड़ रहे थे। उड़ते उड़ते गोरी कौवी की नज़र एक ऐसे पेड़ पर पड़ी जो पूरे सूखे जंगल में बिल्कुल अलग, हरा भरा और चमकता हुआ दिख रहा था। सुनते हो कालू जी, जरा रुकिए और उस तरफ देखिए। वह पेड़ कितना अलग और अजीब लग रहा है। जहाँ पूरे जंगल के पेड़ सूख चुके हैं, वहाँ वह पेड़ इतना हरा भरा और तरोताजा कैसे है? अरे गोरी, मुझे मत परेशान करो। सूखा पड़ा है तो क्या हुआ, होगा कोई साधारण पेड़। मुझे तो भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं, उड़ने की हिम्मत भी नहीं बची है। कालू जी, मेरी बात मानिए, जरा पास चलकर तो देखिए। मुझे उन पत्तों के पीछे कुछ चमकता हुआ और खुशबूदार लग रहा है। कालू कौवा और गोरी कौवी उड़कर उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वे पेड़ के पत्तों को हटाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। पेड़ की डालियों से स्वादिष्ट गर्मा गर्म जादुई मैगी की लटें लटक रही थीं और पेड़ की छांव में मैगी से बनी एक छोटी सी सुंदर झोपड़ी दिख रही थी। पूरे इलाके में मैगी की बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू फैली हुई थी। अरे बाप रे बाप, गोरी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस पेड़ पर फल की जगह गर्मा गर्म स्वादिष्ट मैगी लटक रही है। और ये नीचे क्या है? ये तो मैगी से बना हुआ छोटा सा घर है। कालू जी, मेरी तो आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो जल्दी से इसे खा कर देखते हैं। कालू और गोरी झटपट पेड़ से मैगी तोड़कर खाने लगते हैं। मैगी बेहद स्वादिष्ट होती है। वाह, मजा आ गया। ऐसी स्वादिष्ट मैगी तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। काश हमें थोड़ा सा मसाला और बटर भी मिल जाता तो मजा ही आ जाता। कालू के इतना कहते ही पेड़ में से एक तेज रोशनी निकलती है और उनके सामने मैगी मसाले का पैकेट और बटर का डिब्बा आ गिरता है। यह देखकर दोनों कौवे डर भी जाते हैं और हैरान भी हो जाते हैं। हे पक्षियों, डरो मत। मैं इस जंगल का जादुई मैगी का पेड़ हूँ। इस भीषण सूखे में भूखे जीवों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। तुम जो भी खाने की इच्छा रखोगे, मैं तुम्हें स्वादिष्ट मैगी और मैगी के व्यंजन दूंगा। जादुई पेड़ की शक्ति देखकर कालू कौवा और गोरी कौवी खुशी से उछल पड़े, लेकिन उनके मन में तुरंत लालच आ गया। वे सोचने लगे कि अगर जंगल के बाकी पक्षियों को इस पेड़ के बारे में पता चल गया तो वे सब यहाँ आ जाएंगे और उनका राज खत्म हो जाएगा। कालू जी, जरा सोचिए, अगर रानू चिड़िया और तोते को इस पेड़ का पता चल गया तो वे रोज यहाँ मैगी खाने आ जाएंगे। फिर हमारा क्या होगा? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कोई भी पक्षी इस पेड़ के पास भटकने की भी हिम्मत ना करे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो गोरी। हम जंगल में ये अफवाह फैला देंगे कि इस सुनसान इलाके में एक खतरनाक भूत रहता है जो पेड़ के पास जाने वाले पक्षियों को मार डालता है। डर के मारे कोई यहाँ नहीं आएगा। वाह कालू जी, क्या दिमाग लगाया है। और हम रोज इस जादुई पेड़ से झूठ बोलकर ढेर सारी मैगी और मैगी के बने घर मांगेंगे। फिर उसे बाजार में महंगे दामों में बेचकर खूब सारे पैसे और गहने कमाएंगे। इसके बाद कालू कौवा जादुई पेड़ के सामने बहुत ही मासूम चेहरा बनाकर रोने का नाटक करने लगता है। ओ दयालु जादुई पेड़ जी, आप बहुत महान हैं। हमारे जंगल में बहुत सूखा पड़ा है। छोटे छोटे गरीब पक्षी और उनके मासूम बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। क्या आप हमें रोज ढेर सारी मैगी और रहने के लिए मैगी के बने घर दे सकते हैं? हम इन्हें ले जाकर उन गरीब पक्षियों में बांट देंगे ताकि उनकी जान बच सके।
कालू कौवे, तुम्हारी ये सोच देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम बहुत दयालु हो। जाओ, मैं तुम्हें रोज टोकरियां भरकर मैगी और रहने के लिए सुंदर मैगी के घर दूंगा। तुम इसे भूखे पक्षियों में बांट दो। कालू और गोरी जादुई पेड़ से मैगी और मैगी का घर लेकर जंगल में आ गए। उन्होंने तुरंत पूरे जंगल में भूत का खौफ फैलाना शुरू कर दिया। अरे ओ जंगल के पक्षियों, सुनो, भूलकर भी जंगल के उस उत्तरी कोने वाले पेड़ की तरफ मत जाना। वहाँ एक बहुत ही भयानक और खूंखार डायन भूत का साया है। जो भी पक्षी उस पेड़ के पास जाता है, भूत उसे कच्चा चबा जाता। हाँ हाँ बहनों, मैंने खुद अपनी आंखों से वहाँ एक भयानक साया देखा है। अपनी और अपने बच्चों की जान प्यारी है तो उस तरफ कभी मत जाना। बेचारे सीधे साधे पक्षी डर गए और उन्होंने उस तरफ जाना बिल्कुल बंद कर दिया। इसके बाद कालू और गोरी बाजार में अपनी दुकान लगा लेते हैं। आ जाओ, स्वादिष्ट गर्मागर्म जादुई मैगी ले लो और रहने के लिए पक्का मैगी का घर ले लो। ऐसी मैगी जो खाते ही सारा दर्द और थकावट दूर कर दे। भूखे पक्षी कालू कौवे की दुकान पर उमड़ पड़े। कालू भैया, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मुझे थोड़ी सी मैगी दे दो। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं बाद में मेहनत करके दे दूंगी। चल चल भाग यहाँ से रानू, यहाँ कोई मुफ्त का लंगर नहीं चल रहा है। जिसके पास पैसे या सोने चांदी के गहने हैं, वही मैगी और मैगी का घर ले सकता है। मुफ्त में तो एक तिनका भी नहीं मिलेगा। कालू, तुम इतने निर्दय कैसे हो सकते हो? इस विपत्ति के समय में भी तुम हम लाचार पक्षियों से इतनी मोटी रकम वसूल रहे हो। खरीदना है तो खरीदो, वरना भूखे मरो। मुझे उपदेश मत दो। रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता बहुत समझदार थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जहाँ पूरे जंगल में खाना नहीं है, वहाँ कालू कौवे के पास रोज इतनी सारी मैगी और मैगी के घर कहाँ से आ रहे हैं। रानू बहन, मुझे कालू कौवे पर पूरा शक है। ये जरूर कोई बड़ा झूठ बोल रहा है। अगर जंगल में सूखा है तो इसके पास रोज ताजा और गर्मागर्म मैगी कहाँ से आती है? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो तोते भैया। और वो जो भूत की कहानी कालू ने सुनाई है, मुझे लगता है वो भी झूठ है। हमें आज ही कालू और गोरी का पीछा करना चाहिए और सच का पता लगाना चाहिए। दोपहर के समय जब कालू कौवा और गोरी कौवी मैगी लेने जा रहे थे, रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता झाड़ियों के पीछे छुपकर उनका पीछा करने लगे। वे देखते हैं कि कालू और गोरी सीधे उसी पेड़ के पास जाते हैं जहां भूत होने की बात कही गई थी। अरे ये क्या, कालू और गोरी तो उसी भूत वाले पेड़ के पास जा रहे हैं। और देखो तोते भैया, वो पेड़ कितना अनोखा है, उस पर तो सच में मैगी लटक रही है। शांत रहो रानू बहन, देखो वे क्या कर रहे हैं। रानू और तोता देखते हैं कि कालू कौवा जादुई पेड़ के सामने जाकर फिर से झूठे आंसू बहाने लगता है। ओह महान जादुई मैगी के पेड़ जी, आज फिर जंगल के गरीब पक्षी बहुत भूखे हैं। कृपया हमें टोकरियां भरकर मैगी और 2 बड़े मैगी के घर दे दीजिए ताकि हम उन्हें बांट सकें। हाँ पेड़ जी, हम बेचारे पक्षियों की सेवा करके बहुत थकावट महसूस कर रहे हैं। हमें जल्दी से मैगी दे दीजिए। झूठे, मक्कर, धोखेबाज कौवो, करो अपना ये नाटक। रानू चिड़िया और मिट्ठू तोते को अचानक सामने देखकर कालू और गोरी के हाथ पांव फूल जाते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से, यहाँ भयानक भूत रहता है, वो तुम्हें मार डालेगा। अब तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा कालू। तुमने पूरे जंगल में भूत का झूठा डर फैलाया ताकि कोई यहाँ ना आ सके। ओ महान और दयालु जादुई मैगी के पेड़ जी, ये कालू कौवा और गोरी कौवी आपसे बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ये आपसे मुफ्त में मैगी और मैगी के घर ले जाते हैं और बाजार में भूखे पक्षियों को बहुत महंगे दामों में बेचते हैं। इन्होंने किसी भी गरीब पक्षी को एक दाना तक मुफ्त में नहीं दिया है। जो पैसे नहीं देता उसे ये भूखा भगा देते हैं। जैसे ही जादुई पेड़ को कौवों की सच्चाई और उनकी नीच हरकत का पता चला, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पेड़ की पत्तियां और मैगी की लटें गुस्से में लाल होने लगीं। क्या कहा? इतना बड़ा झूठ!
इतना बड़ा धोखा! मैंने तुम दोनों पर विश्वास करके तुम्हें भोजन दिया ताकि तुम भूखे जीवों की रक्षा कर सको, लेकिन तुमने मेरी दयालुता का फायदा उठाया और भूखे लाचार पक्षियों को लूटा। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। क्षमा कर दीजिए पेड़ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ पेड़ जी, हमें छोड़ दीजिए, हम सारे पैसे वापस कर देंगे। नहीं, लालची और स्वार्थी जीवों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जादुई पेड़ से 2 मजबूत और मोटी मैगी की बेलें निकलती हैं और वे कालू कौवे और गोरी कौवी को पैरों से जकड़ लेती हैं। देखते ही देखते पेड़ दोनों कौवों को उल्टा लटका देता है। बचाओ बचाओ, दया करो पेड़ जी, हमें नीचे उतारो, हम उल्टे लटके लटके मर जाएंगे। तुम दोनों हफ्ते भर ऐसे ही इस पेड़ से उल्टे लटके रहोगे, यही तुम्हारी सजा है। इसके बाद जादुई पेड़ का गुस्सा शांत होता है और वो रानू चिड़िया और मिट्ठू तोते की तरफ देखता है। रानू चिड़िया और मिट्ठू तोते, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जंगल के पक्षियों को इस धोखे से बचाया। अब से तुम दोनों इस पेड़ के रक्षक हो। पेड़ से तुरंत सैकड़ों टोकरियां गर्मा गर्म स्वादिष्ट मैगी और रहने के लिए छोटे बड़े सुंदर मैगी के घर प्रकट हो जाते हैं। जाओ रानू, पूरे जंगल के पक्षियों को यहाँ बुला लाओ। जब तक सूखा खत्म नहीं होता, यहाँ कोई भी भूखा नहीं रहेगा। सब पेट भरकर मैगी खाएंगे और मैगी के सुंदर घरों में आराम से रहेंगे। रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता पूरे जंगल में जाकर सभी पक्षियों को सच बताते हैं। सारे पक्षी खुश होकर जादुई मैगी के पेड़ के पास आते हैं। सबने पेट भरकर स्वादिष्ट मैगी खाई और मैगी के बने मजबूत घरों में शरण ली। धन्यवाद जादुई मैगी के पेड़ जी, आपने आज हमारे पूरे जंगल की जान बचा ली। जादुई मैगी का पेड़ जिंदाबाद, रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता जिंदाबाद। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी पेड़ से उल्टे लटके हुए पक्षियों को खुशी से मैगी खाते देख रहे थे और अपनी लालच तथा चालाकी पर पछता रहे थे। उन्हें अपने किए की पूरी सजा मिल चुकी थी। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। दूसरों की लाचारी का फायदा उठाकर पैसा कमाने वाले कभी सुखी नहीं रहते।